जय हिंद सभी को। तो अभी जो हम लोग क्लास होगा ये होगा सीजीएल का। ठीक है, सीजीएल का जो होगा हम लोग का 38वां नंबर का सेट्स होगा। ये होगा 27 जुलाई का पेपर, 27 जुलाई का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट कल हुआ था, सेकंड शिफ्ट होगा और एक शिफ्ट और बचा है 39 नंबर का सेट। वो लोग कल खत्म करवा दूंगा। मंडे से आप लोगों का एमटीएस स्टार्ट हो रहा। ठीक है, एमटीएस का क्रैश कोर्स 30 दिन का पेपर। ठीक, 27 जुलाई का पेपर आज हम लोग करवाएंगे। ओवरऑल मिला के 39 सेट्स हो गया इसका 2023 का। और 2022 का जितना भी सेट्स था 2022 का अप्रॉक्स तो 35 प्लस तो सेट्स था ही। ये दोनों मिला के अप्रॉक्स 75 प्लस 70 प्लस सेट्स होता है। 70 प्लस सेट्स हो रहा है। ये जो भी कर लेगा एग्जाम से पहले पहले अच्छा से ढंग से इजीली उसका 45 प्लस मार्क्स तो मैथ का मैं गारंटी लेता हूँ, मैथ में 45 प्लस मार्क्स आ जाएगा। कैसे देखिए, सीजन में कितना क्वेश्चन आता है? 25 क्वेश्चन आता है हम लोग का मैथ का। 25 इंटू 2 मतलब 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो 50 से 45 तो इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सीजीएल कब से है? 9 सितंबर से। 9 सितंबर से आप लोग एडमिट कार्ड देख लिए होंगे। एडमिट कार्ड नहीं है अभी, सेंटर इंटीमेशन आया हुआ है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए तो पढ़िए अच्छा से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। किसी राशि पर 6 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 11 वर्ष के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज इतना रुपए कम है। अच्छा, 6 वर्ष 11 वर्ष इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना का अंतर है? 7500 का। किस पे? 4% पे। यहाँ प्रिंसिपल होगा, कुछ कुछ धनराशि होगा। प्रिंसिपल रेट तो 4% है। टाइम कितना है? 11 और 6 मतलब दोनों को माइनस करके 5 साल का। 5 साल का अंदर दिया हुआ है ये। तो 5 और 20 से 5 बार में कितना आएगा प्रिंसिपल हम लोग का? 7500 इंटू 5, ये हो जाएगा 3700। 3,75,000 रुपए इसका धनराशि हो जाएगा। 3,75,000 रुपए। 37,500, सॉरी 37,500 इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक लैपटॉप को 20% की छूट के बाद इतना में बेचा जाता है। 20% छूट दिया तो 80 बेचेगा। 80% कॉस्ट प्राइस का कितना? 80% पे कितना हो रहा है? 54,000 रुपए हो रहा है। क्या पूछा है? लैपटॉप की सूची मूल्य क्या है? अच्छा, इसका सूची मूल्य तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 54,000। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य जो भी है 100/80। 0 0 कटा 8, 8 8 6 48, 48 49 64, 8 7 56, 85। सीपी कितना आ गया? 67500। इतना रुपए इसका अंकित मूल्य बोलिए या फिर कॉस्ट प्राइस बोलिए, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 4√2। ठीक है, हम लोग को निकालना कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस का ये वाला। ये टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग पहले ही बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x²। कल का क्वेश्चन बहुत अच्छा से बताए थे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² तो हम लोग को पता है। ये हम लोग को निकालना है। अच्छा, ये हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स का पावर स्क्वायर प्लस 1/x का पावर 4 एक्स का पावर स्क्वायर। ये कैसे होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का 4। प्लस का 4 होता है ना। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे देखिए। हाँ, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? मतलब 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? रूट अंडर 4 4 16 16 16 इंटू 2, 16 2 जो 32, 32 प्लस 4 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसमें पुट अप कर दीजिए। ये तो हम लोग था ही 4√2 इंटू 6, तो 24√2 हम लोग का आंसर हो जाएगा 24√2। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पी क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन में, 12 दिन में और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में कितनी कार्य को पूरा कर सकते हैं? पी कितना काम कर रहा है? 9 काम। क्यू मतलब 12 दिन में, और आर कितना दिन में? 18 दिन में। ये हम लोग अगर एफिशिएंसी निकालना चाहे तो 36 एलसीएम लेके 9 4 12 3 18 2, ये हम लोग क्या आ गया? ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब पी एक दिन में 4 काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है और आर एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, क्या पूछा है? वे एक दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते हैं? एक दिन में 4 3 7 8 9 काम करेगा।
36 के हिसाब से, तो 1/4 काम वो एक दिन में कर सकता है, ठीक है, 1/4, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राम और रमेश किसी कार्य को 12 दिनों में, रमेश और सुमेश, राम प्लस रमेश, आर एच लिखते हैं, ठीक है, आर एच कितना दिन में, 12 दिन में, ठीक है। क्या पता है, रमेश प्लस सोमेश कितना दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सोमेश प्लस राम कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में काम खत्म कर सकता है। यहाँ पे हम लोग टोटल टोटल वर्क निकाल ले, 60 एलसीएम आ गया, 12 5, 15 4 और 10 6, ये हम लोग क्या आ गया, हम लोग एफिशिएंसी आ गया। ये दोनों मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके एक दिन में इतना काम कर रहा है। क्या पूछा है, यदि राम रमेश और सोमेश एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे। अच्छा अच्छा, एक दिन में अगर तीनों मिलके काम कर रहा तो 6 4 10 15 15 काम हो रहा है ऑल ओवर मिला के, लेकिन दो राम प्लस रमेश प्लस सोमेश का 15 काम है, तो एक का कितना हो जाएगा, राम प्लस रमेश प्लस सोमेश तीनों को जोड़ने के बाद 15/2 हो जाएगा। अब काम कितना हम लोग को, 60 काम है। अब 15/2 का एफिशिएंसी से करेगा, फिर 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 हम लोग का 8, ये तो 2 ऊपर चल जाएगा ना डिवाइड में, तो इंटू 2 मतलब 8 दिन में काम हम लोग खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। ये हम लोग का डिस्टेंस हो गया, ये हम लोग का स्पीड हो गया। हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस डी ले लेते हैं, स्पीड एस ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या पूछा है, यदि कोई अन्य व्यक्ति 25% की दूरी 25% की दूरी, यहाँ पे हम 4x ले लेते, 4d ले लेते हैं, ठीक है, 25% की दूरी, 25% मतलब 1/4 मतलब डिस्टेंस d है, दूरी 3 गुने समय में तय करता है, 3s में, तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी होगी। अच्छा समय, ये टाइम था, सॉरी टाइम था, यहाँ टाइम था, ठीक है, ये टाइम था। चलिए यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, इसका स्पीड हो गया, इसका डिस्टेंस बाय 3d, दोनों का रेशियो निकालने बोला है, 4d/t इज टू d बाय 3d, ये dd खत्म, ये tt खत्म, ये 4 सीधा चल जाएगा तो कितना जाएगा, 12:1 का रेशियो हम लोग आ गया, दोनों का चाल का अनुपात, इसका 12:1 है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान विक्रेता एक क्रय मूल्य पर इतना % की हानि पर वस्तुओं को बेचता है, 15% का हानि पर बेच रहा है, मतलब 100 रुपए का वो वस्तु खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस है, बेच कितना पर रहा है, 85 में बेच दे रहा है। चलिए बहुत अच्छा है दुकानदार तो, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम भार प्रयोग करता है। अच्छा 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम बेच रहा है, ये वेट क्या है, तो प्राइस का क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, 20 से 25 मतलब 20 रुपए का सामान को 25 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो यहाँ से काट देते हैं, कितना से कट जाएगा, 25 नहीं 5 5 25 से एक बार में, 25 ये 4 बार में, 5 4 5 17 कितना है, 16 और 17, कितना कितना का प्रॉफिट कमा रहा है वो, एक एक का प्रॉफिट कमा रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, 16 का रिस्पेक्ट, इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 6.25% का वो प्रॉफिट कमा रहा है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला है, यदि न्यून कोण त्रिभुज एबीसी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, हाँ, जिसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, जिसका जिसका कोई भी साइड 90 से बड़ा नहीं हो, ए, ये बी और ये सी, चलिए ले लिए, ठीक है, एल बी एम और सी एन एल एम एन एबीसी का 3 सी स्लम्ब है, सी स्लम्ब मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया, इसका परपेंडिकुलर सीधा होता है, चलिए कोई नहीं, ऐसे सीधा होगा, ठीक है, ये फिगर तो सही से नहीं बना, ये और ये ऐसे कुछ होगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। क्या पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा एल, अच्छा एक तरफ कर दिया ना, अच्छा ये बताइए, ये हो गया हम लोग का एल बी एम, ये एम और ये एन, अच्छा ये एल जो होगा, ये एल जो होगा ए बी से छोटा होगा, ए बी जो होगा, ठीक है, अब वैसे बी एम जो होगा, बी एम जो होगा बीसी से छोटा होगा, और ए बी बी सी सी ए सी, इसी से छोटा कौन सा होगा,
CN नहीं होगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देते हैं हम लोग, तो AL BM और CN, AL BM और CN जो होगा ये हमेशा छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, बराबर तो ये दोनों होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है। ठीक, क्या बोला है, विद्यालय द्वारा आंतरिक स्रोतों के लिए कितनी राशि अर्जित की जाती है। अच्छा, आंतरिक राशि मतलब इंटरनल सोर्सेज से कितना, इंटरनल सोर्सेज कितना, 15% है। टोटल कितना, 10 लाख का, 10 लाख का, 10 लाख टोटल था, 10 लाख हम लोग निकाल लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख का 15%, बस यही है। क्या आ जाएगा, 15, 15 एक एक 2 3, इतना, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x का वैल्यू हम लोग को इतना दे दिया है, और 3/x का वैल्यू, 3/x का वैल्यू हम लोग को इतना दे दिया है। हम लोग निकालना ये है। अच्छा, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है ना, sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ये तो हम लोग का आइडेंटिटी पता ही है, sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो sec स्क्वायर a मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर मतलब 3/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस का 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। 9 अगर कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यही तो पूछा था, 9x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर कितना होगा, हम लोग कितना आ गया, 1 आ गया। इसका 1 आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा उसी वृत्त के एक बिंदु पर आंतरिक कोण का माप क्या है, आंतरिक कोण का माप क्या है। अच्छा, ये हम लोग का सर्कल है, ये तो हम लोग का एक तो ये सर्कल है, इसका सबसे बड़ा जीवा कौन सा होगा, जो सेंटर से पास होता होगा। ठीक है, सेंटर ओ से पास होता होगा। इसका जो बोला है, ये जो बनेगा यहां से लेके यहां तक, ये जो बनेगा ये कितना डिग्री का बनता है, तो ये हमेशा कभी भी 90 डिग्री का बनता है। ये तो एक ये हम लोग का प्रॉपर्टी होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री का कोण ही बनता है, 90 से बड़ा नहीं होगा, 180 नहीं होगा, 90 से छोटा भी नहीं होगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हम लोग का प्रॉपर्टी होता है, ये हम लोग को याद रखिए, एग्जाम में इससे भी फॉर्म इससे भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये हम लोग 120 को अगर a ले लेते हैं और 100 को b ले लेते हैं, क्या है, a क्यूब माइनस का b क्यूब है यहाँ पे, और नीचे में क्या है, ए बी, अच्छा सॉरी यहाँ पे 120 था, ये 120 था, 120 था। ठीक है, गलती से यहाँ लिखा गया है, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लोग को होता क्या है, ए माइनस का बी, ऊपर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और नीचे में क्या है हम लोग का, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है, ये और ये कट गया तो आया कितना, ए माइनस का बी आया, ए माइनस का बी मतलब 120 माइनस का 100, आंसर कितना आ गया हम लोग का, 20 आ गया आंसर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी किसी कार्य को 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में कर सकते हैं। ए कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, और सी कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। यहां तक समझ में आया, चलिए क्या पूछा है आगे, यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता मिलती है। अच्छा, यहाँ पे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, पहले 60 टोटल वर्क हो गया, एलसीएम ले लिए तीनों का, 60 आ गया, मतलब ये हम लोग को टोटल वर्क हो गया, 20 3 30 2 और ये 1, मतलब ऑल ओवर मिला के ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 1 काम, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। अच्छा, 2 दिन तक ए अकेले काम कर रहा, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 काम तो हो गया। तीसरा दिन क्या करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों आएगा, 3 2 5 1 6, 6 का एफिशिएंसी, मतलब ऑल ओवर मिला के 3 दिन में, यदि ए को क्या पूछा है, यदि ए को हर तीसरे दिन में, हाँ 3 दिन में कितना 12 काम हो रहा है, 3 दिन में 12 काम हो रहा, इंटू 5 मतलब ऑल ओवर मिला के 15 दिन में हम लोग का 60 काम हो जाएगा, है ना, 60 काम टोटल था करवाना था, 15 दिन कितना दिन लगा, 15 दिन लगा, 15 दिन में हम लोग का 60 काम हो गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, शोहन का प्रारंभ व्यय और बचत दिया हुआ है। अच्छा, इनकम क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, व्यय और बचत, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ 5 और ये दिया हुआ है 3, ये हम लोग का 8 हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक जैसे ये हो वैसे ऐसी कर दिया। ठीक है, क्या बोला है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो, उसकी आय में इसमें 25% की वृद्धि हो। 25% मतलब 8 का 25% कितना होता है, 1/4, 4 से 2 मतलब 8 से 10 हो गया, 25% वृद्धि कर दी है। यदि उसकी प्रारंभिक बचत इतनी थी, प्रारंभिक बचत कितना, 4500 रुपए, 3 का वैल्यू 4500, एक का वैल्यू 1500, एक का वैल्यू 1500, क्या पूछा है, तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी, ये है, तो 10 इंटू 1500 कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए उसकी आय हो जाएगी इसके वृद्धि के बाद। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया। ये फॉर्मूला पे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ये वाला नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का सी, ये वाला नहीं, इसका इसका और दूसरा फॉर्मूला, ये बड़ा ब्रैकेट करिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसका 3 फॉर्मूला है। एग्जाम से पहले मैं फॉर्मूला का भी करवा दूंगा, एक दिन लेके आ जाऊंगा फॉर्मूला, सारा का सारा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका वैल्यू तो हम लोग को दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3 ए बी सी, तो ये हम लोग को 98 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी हम लोग कितना दे दिया, 14 दे दिया है, तो 14, और ये 14 का स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा, 14 से 7 बार में, 7 इक्वल टू 14 का होता है 196 माइनस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का, अगर इसको ऐसे करेंगे तो 189 इक्वल टू 189 इक्वल टू 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। माइनस माइनस दोनों तरफ से काट दिया, 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, 3 से काट देंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हम लोग कितना आ जाएगा 63 यहाँ तक आ गया हम लोग का। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हम लोग निकालने का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 196, 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस 2, अगर इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 126 आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 196 माइनस का 126, ये हम लोग का आ जाएगा 70। इसका आंसर हम लोग को 70 हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है और डी दी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। ठीक है, एक हम लोग त्रिभुज जैसा बोलता है वैसे तुरंत तुरंत बना लीजिए। ठीक है, ये हम लोग ए बी और ये सी त्रिभुज बना दिए, और डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है, यहाँ पे हम लोग डी ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, बीसी हम लोग को 16 दे दिए है, ये ऑल ओवर मिला के पूरा 16 हम लोग को दे दिया है। ठीक है, सी डी हम लोग का 11 दे दी, अच्छा ये 11 हो जाती है, हम लोग को 15 5 हो जाएगा, कि ऑल ओवर 16 था। और ए डी सी ये वाला एंगल हम लोग का इक्वल टू ए बी सी बी एस ये वाला एंगल के बराबर है। ठीक है, अच्छा दोनों दोनों हम लोग ट्रायंगल सिमिलर नहीं कर सकते, ये एंगल सेम हो गया। ठीक है, ये एंगल सेम हो गया, ये देख कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ए सी, एंगल सी हम लोग कॉमन हो गया, एंगल सी हम लोग कॉमन हो गया, सी कॉमन, ये दोनों एंगल कॉमन, और ये AC कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने से फायदा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये एंगल का सामने वाला एंगल BC बाय इसका कोई भी एक इसका BC, और इसका हम लोग कोई भी एक साइड ले लेते हैं AC हम लोग को निकालना है, AC की लंबाई निकालनी है ना, AC। ठीक है, कॉमन साइड ले लेते हैं, इसका भी इसके सामने वाला एंगल AC बाय इसका कौन सा हो जाएगा CD। ठीक है, क्या बच जाएगा AC का स्क्वायर
इक्वल टू BC इंटू CD, ठीक है। AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, BC हम लोग कितना था 16 था और CD 5। AC का स्क्वायर इक्वल टू 16, AC का स्क्वायर तो रूट अंडर 16 इंटू 5, 16 से तो 4 निकल जाएगा हम लोग का, और रूट 5, 4√5 हम लोग का आंसर हो गया, 4√5, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे 4√5, तो 4√5 हम लोग का AC निकल गया, AC हम लोग को निकालना था, इसका A नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 अंक की संख्या में एक में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दिए गए हैं, संख्या सदैव डैश से विभाजित होगा। अच्छा कोई भी नंबर ले लेते हैं, 6 लगातार क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर 2 3 4 5 6 7, ये हो सकता है, या फिर 3 4 5 6 7 8 2 2 4, ऐसे 6 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है नंबर। ये हमेशा किससे विभाजित होगा, ऐसे देखिए इसका तो 7 7 आ जा रहा है यूनिट डिजिट, ये 2 से विभाजित तो होगा नहीं, और 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, और 5 से तो ये नंबर विभाजित नहीं होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। 3 से हर एक नंबर, हर क्रमागत 6 संख्या वाला हर क्रमागत संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बेनी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बेनी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। चेतन और ड्रेविड उसी कार्य को क्रमशः 36 दिन में, चेतन 36 दिन में और ड्रेविड कितना दिन में 48 दिन में कर सकता है, ठीक है, 48 24 और यहाँ पे 36 दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या पूछा है, वे सभी एक साथ कार्य को प्रारंभ करते हैं, यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना निकल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये 144 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, आप लोग एलसीएम निकालिएगा, बहुत इजी है एलसीएम निकालना। 12 वाला संख्या को पकड़िए, इसको इंटू 2 कर दिए, 96 96 तो 96 36 से नहीं कटेगा, 3 कर दीजिए, 3 3 मतलब 144, 144 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। 24 से ये 24 6, ये 36 4 और ये 3, ये हम लोग क्या आ गया एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। मतलब बेनी 6 काम करता है एक दिन में, चेतन 4 काम और डेविड 3 काम करता है एक दिन में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, क्या बोला इसके आगे, यहाँ से पढ़िए, वे सभी एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, हालांकि बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। अच्छा 4 दिन पहले वो काम को छोड़ दे रहा है बेनी, 4 दिन में कितना काम करेगा 16 into 4 24, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बेनी तो ये भी काम करके जा, ठीक है। और क्या बोला है, छोड़ देता है, और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है, चेतन जो है कार्य को 10 दिन पहले, 10 into 4 मतलब 40 काम, हम लोग क्या बोलेंगे ये दोनों काम करके जा, तो ऑल मिला के कितना 64 काम बच हो गया। 144 में दोनों को बोलेंगे काम पूरा खत्म करके जा, तो 8 6 6 10 और 2 208 काम अब करवाना है। क्या बोला है, डेविड के अंत तक कार्य किया, तो उन दोनों को उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पूरा कार्य हो। 208 काम करना है, अब तो कौन कर रहा है, तीनों काम कर रहा, तीनों का कितना काम 6 4 10 3 13 13 काम का श्याम सर कर रहा, 13 1 13 13 7 जा, मतलब ओवरऑल मिला 13 6 सॉरी 13 6 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नहीं तो ऐसे करेंगे तो ये बहुत इजी तरीका से बताया हूं, वैसे करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक चोर एक दुकान से बहुमूल्य धातुएं लूटता है, और जो पुलिस पुलिस से इतना दूरी पे है, पुलिस स्टेशन से, ठीक है। चोर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करता है, पुलिस इतना किलोमीटर प्रति चाल से उसका पीछा करना शुरू करती है। अच्छा यहाँ रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, चोर भी इसी इधर ही भाग रहा है, पुलिस भी इधर ही भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 11 माइनस का 6 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 हो जाएगा, 25/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ डिस्टेंस तो हम लोग को पता ही है 1150, टाइम नहीं निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू कितना कितना देर में पकड़ा जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 1150 इनटू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 25 18 डिवाइडेड में तो 18 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 5 2 10 5 2 जा 10 5 3 जा 0 5 4 जा 20 5 6 जा 46 इंटू 18 सेकेंड में ये चोर पकड़ा जाएगा। अब क्या पूछा है आगे, क्या पूछा है, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक दौड़ेगा। अच्छा चोर का स्पीड कितना है 6 इंटू 5/18 कर देते इसको मीटर पर सेकेंड में 6 3 मतलब 5/3
मीटर पर सेकेंड स्पीड है। टाइम कितना है हम लोग का 46 इंटू 18। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, छोड़ कितना भागा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 5/3 इंटू टाइम। टाइम कितना 46 इंटू 18, हम लोग को मीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। 3 से 6 बार में 6 5 30, 30 इंटू 46, 13 इंटू 46 हो जाएगा हम लोग का 6 13 12 13 1380 1380 मीटर के बाद वो चोर पकड़ा जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको तो हम लोग को नॉर्मल सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या होता है, BODMAS बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा 4 5 6 7 4 5 6 7 7/4 प्लस 7 5 12 12/7 डिवाइडेड बाय 7 दूनी 14 15 16 17 17/7 इंटू 17/7 और ये 7 जो 40 50 60 70 17/7। ठीक है, इसको डिवाइड सॉल्व होगा प्लस 12/7 डिवाइडेड बाय 17/7 इंटू 17/7, ये 17/7 ये 17/7। ठीक है, ये दोनों खत्म, बचा कितना 7/4 प्लस 12/7, एलसीएम ले लेते हैं 28, 7 से 49 प्लस 12 4 48, कितना हो जाएगा 48 प्लस 47 48 प्लस 47 नॉट 9 9 18 17 4 4 97/28 28 28 से 3 बार में बचा 13 और 28, नहीं इतना ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 13/28। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि 3x² और 4x का तृतीय अनुपात, अच्छा तृतीय अनुपात क्या निकालते हैं, ये अगर हम लोग का b होता है, ये हम लोग का a होता है, तो क्या होता है b² a, ये होता है तृतीय अनुपात। तो b² मतलब 4xy इंटू 4xy बाय 3x² का अनुपात कितना दे दिया 48 दे दिया, इक्वल टू ये होगा 48 x², ये x² ये x कट गया, कितना आ गया 4 4 16 y² इक्वल टू 48 इंटू 3 3 तो इधर चली गया 16 4 4 जा 4 12 4 से 3 बार में y² कितना आ गया 9, y हम लोग कितना आ गया 3 आ गया। क्या पूछा है, y का धनात्मक मान क्या होगा, तो y का धनात्मक मान कितना होगा 3 होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, दोनों वृत्तों के सीधी उपस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पे d सीधा वाला का होता है रूट अंडर, यहाँ पे दोनों का बीच का डिस्टेंस होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू d² माइनस का r1 माइनस का r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर डिस्टेंस दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 32 का स्क्वायर माइनस का r1 22 माइनस का 18 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा रूट अंडर 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस का ये 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा रूट अंडर 1008 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, सीधी उपरिष्ट स्पर्श रेखा कितना आ जाएगा रूट अंडर, ये 2 अंडर 2 4 से निकाला 252। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 2√252। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग का टेबल दे दिया है, क्या बोला है कहाँ से पढ़े हम लोग, कहाँ से क्वेश्चन पढ़े, फ्लिपकार्ट और उसमें शामिल होने वाले डिलीवरी पार्टनर की संख्या, फ्लिपकार्ट में शामिल होने वाले डिलीवरी पार्टनर की संख्या 2019 और 2020 में ऑल ओवर मिला कितना है, सब 1000 में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1000 में है सब 2019 और 2020, फ्लिपकार्ट 2019 और 2020 में शामिल, और टोमेटो में शामिल होने वाले डिलीवरी पार्टनर की संख्या 2019 और 20 में, तो 19 और 20 में का अनुपात याद कीजिए दोनों का, ये दोनों को जो 6 10 6 2 11 1 12 12:, ये कितना हो जाएगा 7 3 10 3 2 5 1 6। ठीक है, तो 6 ये 6 और 12 तो रेशियो कितना आ गया 2:1, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का सेट का क्या बोला है, एक हॉल में की लंबाई 21 मीटर है और चौड़ाई इतनी मीटर है, फर्श और समतल छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। अच्छा, हॉल की लंबाई लेंथ हम लोग को कितना दी थी 21 और चौड़ाई कितना 14, फर्श और समतल छत के क्षेत्रफलों का योग, अच्छा पहले तो ये फर्श का लंबाई कितना, फर्श का एरिया कितना होगा
एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 21 इंटू 14, 21 इंटू 14 होता है हम लोग का 21 294, 294, ठीक है। अब सेम एरिया सीलिंग का भी होगा, सीलिंग प्लस फ्लोर का कितना हो जाएगा 294 प्लस 294, ठीक है। क्या दिया है ना, फर्श और समतल छत, छत का भी यही होगा 294, तो ये हो जाएगा हम लोग का 588 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो एरिया तो समझ में आ गया। क्या पूछा है, फर्श और समतल छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 वॉल एरिया 2h l प्लस बी, इसका कितना है 588, दोनों को बराबर करते हैं 2h l प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ देंगे 35 इक्वल टू 588, 70 h इक्वल टू 588, h इक्वल टू 588 बाई 70, 7 से 10, 7 7 7 7 56 56 57 58 7 4 जा, कितना क्या पूछा है, हॉल की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितना हो जाएगा 8.4 मीटर हो जाएगा ऊंचाई, 8.4 मीटर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को ये सेट का क्या बोला है, सेक ए प्लस 10a का वैल्यू दे दिया है, सेक ए प्लस 10a का वैल्यू कितना दे दिया, 5 दे दिया है। कितना बोले था, सेक ए माइनस का 10a कितना होगा 1/5 होगा। आप लोग पुराना जो भी स्टूडेंट होगा वो लोगों को पता होगा कैसे आता है, ठीक। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, ये खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 सेक ए, दोनों को जोड़ दे रहे इक्वल टू 5 प्लस 1/5, कितना आ गया सेक ए, 2 सेक ए इक्वल टू 26 बटा 25 25 26 26 बटा 5, 2 से काट देते हैं ये 13, तो सेक ए हम लोग कितना आ गया 13 बटा 5, ये हम लोग को होता क्या h बाय b होता है, यहाँ से p हम लोग का निकल जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से हम लोग का p निकल जाएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग को p निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो रूट अंडर h मतलब 13 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 169 माइनस का 25, तो रूट अंडर 144, तो ये हम लोग का 12, ठीक है। p हम लोग का 12 आ गया, तो क्या पूछा साइन a का वैल्यू, साइन a क्या होता है, साइन p बाय h होता है, तो p कितना 12, h कितना 13, तो हम लोग ऐसा कितना है 12/13, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।